तो दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे मशहूर शहर से, दुबई के बारे में। तो दोस्तों यूएई में एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम दुबई है। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपको अगर कहीं डेस्टिनेशन पे जाना हो तो आपकी लिस्ट में दुबई का नाम ज़रूर होगा। तो आज आपको हमारे इसी वीडियो में दुबई के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स पता चलेंगे और यहाँ के बारे में, यहाँ के शेख के बारे में सब आपको पता चलेगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर दोस्तों हम लोग दुबई के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र में वहाँ के बीचेस आते हैं जो अपने दुनिया भर में पूरी जगह मशहूर है। जैसे कि वहाँ की सुंदरता और वो बीचेस की जो क्लीननेस है गाइस, वो पूरी दुनिया भर में फेमस है। इन बीचों में से कई सारे बीच आप पिक्चरों में, फिल्मों में भी देखे होंगे। उनमें से एक बीच दुबई ने ऐसा भी बनाया है जो साफ़ सुथरा रहने के अलावा ठंडक भी रखता है। तो गाइस ये बीच को वहाँ के जो इंजीनियर हैं उन्होंने ख़ास करके ऐसा बनाया है कि वो धूप की पूरी हीट अंदर रेत में सोख लेता है और आपको बस वहाँ पे ठंडक ठंडक हवाएं मिलती है, जिसे एसी बीच भी लोगों के अंदर कहा जाता है। और वहाँ से आपको 7 स्टार होटल दुबई का व्यू भी देखने के लिए मिलता है। अब सेकंड बात करते हैं पिज़्ज़ा की। दुबई का पिज़्ज़ा डिलीवरी गाइस सबसे अमेजिंग है। पूरी दुनिया भर में अगर हम आज पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो हमें फ़ोन घुमाना होता है और फिर पिज़्ज़ा डिलीवर अपना पिज़्ज़ा लेकर के आता है। लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि दुबई में इससे भी फास्ट सर्विस मौजूद है। वहाँ के वीआईपीज़ के घर में एक ऐसा बटन स्विच फिक्ट है कि वो बस उसे प्रेस करते हैं और वो कोड उनके पिज़्ज़ा शॉप्स में चला जाता है और वो पिज़्ज़ा लेकर के आपके डोर पे आ जाते हैं, जो बहुत फास्ट सर्विस है। उसके अलावा गाइस लूज़ वेट विन गोल्ड, ये सर्विस भी दुबई में ही है। दुबई में जहाँ इतना पैसा है वहाँ पे फैट भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइज़ वहाँ के गवर्नमेंट ने इसे फिट रखने के लिए एक नया स्कीम निकाला है जिसके कहते हैं लूज़ फैट एंड विन गोल्ड। वहाँ पे 1 किलो फैट लूज़ करने पे आपको करीब 2 ग्राम गोल्ड मिलता है, जो करीब हिंदुस्तानी रूपों में अगर देखा जाए तो 8,000 रुपये होते हैं। और दोस्तों इसी स्कीम का जो नाम है वो है वेट घटाओ और गोल्ड जीतो। तो जैसे कि 2 ग्राम गोल्ड, अब मैंने आपको बताया कि 8,000 रुपये उसकी कीमत होती है। तो ये वहाँ के हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति के ऊपर लागू है। अगर आप वहाँ पे 1 किलो वेट कम करते हैं तो वहाँ के शेख आपको 2 ग्राम गोल्ड देते हैं। और जो बहुत मोटा आदमी है तो आप समझ ले वो आदमी वहाँ पे करोड़पति भी बन सकता है। अब हम अगली बात करते हैं तो वहाँ के होटल के बारे में। दुनिया का सबसे महंगा करीम होटल भी दुबई में ही मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी दुबई में ही मौजूद है। तो ये दुबई वाले कोई भी छोटा काम नहीं करते भाई, जो भी काम करते हैं बड़ा ही करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है जो 7 स्टार होटल है इसे 24 कैरेट गोल्ड से इसका इंटीरियर बनाया गया है और ये होटल दुनिया भर में एक ही है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ दुबई में ही हो सकती है, क्योंकि दुबई में पूरी दुनिया का 50% सोना अकेले दुबई में ही है। अगर हम अगले जो टॉपिक है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो, और दोस्तों इसी के साथ दुबई में ईद और रमज़ान को लेके भी काफ़ी बड़े बड़े लॉ बनाए गए हैं। जैसे कि ईद और रमज़ान काफ़ी मुबारक महीना होता है मुस्लिम रिलीजन में, तो इसीलिए दुबई एक मुस्लिम कंट्री है तो उन्होंने एक काफ़ी अजीब और गरीब रूल्स बनाए हैं। जैसे कि दुबई के अंदर मुस्लिम लोगों के अलावा और भी लोग रहते हैं, लेकिन गाइस वहाँ का जो रूल है वो कुछ इस तरीके से है कि 1 महीने का जब रमज़ान चलता है तो उस पूरे महीने में वहाँ के लॉ ऐसे है कि आप कहीं पब्लिक में खाना नहीं खा सकते, आप म्यूज़िक नहीं सुन सकते और आप लाउडली म्यूज़िक बजा भी नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ अगर आप करते हैं तो आपको कड़ी सज़ा भी मिलती है। मैन मेड आइलैंड जो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में दुबई में ही मौजूद है। दुबई जहां अपनी लंबी लंबी बिल्डिंगें बनाने में भी मशहूर है, 7 स्टार होटल विद 24 कैरेट गोल्ड बनाने में मशहूर है। उसके अलावा दुबई में दुनिया का सबसे पहली मैन मेड आइलैंड, जो सबसे बड़ा आइलैंड है, वो मौजूद है जिसका नाम पाम अल जुमेरा भी है। तो गाइस जहाँ पे लोगों के हालत और पसीने निकल जाते हैं समंदर में एक छोटी सी ब्रिज बनाने में, वहीं दुबई ने पूरा का पूरा एक आइलैंड बना दिया है। तो ये आइलैंड भी दुबई में ही मौजूद है। उसके अलावा गाइस बात कर लेते हैं कैमल रेसिंग की। तो कैमल रेस दुबई में होती है, लेकिन ये कोई मामूली रेस नहीं है। ये रेस जब होती है तो इसके ऊपर इंसानों के बजाय रोबोट्स बिठाए जाते हैं
और ये काफ़ी स्पीड में दौड़ते हैं गाइस। इसके अलावा गाइस दुबई में जो रेस होती है उसके अंदर पहले बच्चों को बिठाया जाता था। बच्चों को बिठा के रेस की जाती थी क्योंकि उनका वज़न कम होता है और कैमल फास्ट दौड़ता है। लेकिन इन दौरान बच्चों की मौत भी हो जाया करती थी, बच्चे गिर के मर जाते थे, तो इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इस रेस पे बैन लगा दिया। लेकिन अब वहाँ के लोगों ने, वहाँ के इंजीनियर्स ने उन्हें बच्चों से अलग करके रोबोट बना दिया है, तो अभी वो रेस वहाँ पे होती है। इसके अलावा गाइस बात करें अगली, तो आपको सुन के ये बात थोड़ी सी शॉक लग जाएगी कि दुबई में सिर्फ 15% दुबई के लोग रहते हैं। जी हाँ, दुबई जहाँ पूरी दुनिया में रोज़गार देने के लिए माना जाता है, तो दुबई ने लोगों को इतना रोज़गार दिया कि आज दुबई में दुबई के लोग सिर्फ 15% है, बाकी वहाँ पे 85% लोग बाहर कंट्री से, जिनमें से 51% लोग इंडियन हैं, बाकी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और फिलीपींस हैं, जो वहाँ पे या तो बस गए हैं, या तो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर वो वहाँ पे रह रहे हैं। और इसके अलावा दुबई में सबसे मशहूर गोल्फ कोर्स भी है गाइस, जो दुनिया का सबसे वीआईपी गोल्फ कोर्स भी माना जाता है। यहाँ पे गोल्फ कोर्स से ज़्यादा ये एक बहुत 7 स्टार रिजॉर्ट भी है। तो यहाँ पे करीब 300 कर्मचारी काम करते हैं, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे जो इसे हरा रखने के लिए जो पानी यूज़ किया जाता है वो करीब 4 मिलियन गैलन पानी यूज़ किया जाता है। अगर 5 लोगों की फैमिली से यूज़ करें तो करीब 100 साल तक ये पानी यूज़ कर सकती है। और दोस्तों, जब हम दुबई की बात करते हैं तो दुबई की बातों में हम पैसे के अलावा वहाँ की कार कलेक्शन के बारे में भी भूलते नहीं हैं। जैसे कि गाइस दुबई अपने बिल्डिंग के बारे में मशहूर है, उसी के अलावा वो वहाँ की कार कलेक्शन के बारे में भी बहुत मशहूर है। जैसे कि दुबई की एक सबसे आम बात वो है कि वो अपने पुलिस को स्पोर्ट्स कार देता है, जैसे कि पॉश, मर्सिडीज़ और BMW, मस्टैंग वगैरह, जो पूरी दुनिया भर में कोई नहीं देता है। दुबई की पुलिस दुनिया भर की सबसे फास्टेस्ट पुलिस भी मानी जाती है। जहां हम लोगों को एक छोटा सा पेट पालने की आदत है, वहीं पे दुबई के वीआईपीज़, वहां के शेखों को कुत्ता बिल्ली पालने की आदत के अलावा वहां के शेख शेर, चीता और खतरनाक जानवर पालते हैं, अपने घरों के अंदर रखते हैं उन्हें, और उन्हें एक पेट की तरह यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें दुबई के टैक्स के बारे में, तो दुबई में टैक्स तो बहुत होगा, ये आपको लगता होगा, क्योंकि दुबई में पैसा बहुत है। लेकिन गाइस, अगर आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि दुबई में इतना पैसा होने के बावजूद दुबई में 0% टैक्स है। जी हाँ, दुबई के पास इतना पैसा है। अगर आप वहाँ बिज़नेस करते हैं, आप वहाँ कोई काम करते हैं, या अगर आप वहाँ रहते हैं, आप वहाँ के सिटीज़न हैं, तो आपको वहाँ पे 0 टैक्स होगा। लेकिन आपको सुन के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि दुबई में अगर 0 टैक्स है तो दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। जी हाँ, दुबई अपना रेंटल टैक्स लेता है, और उसके अलावा गाइस दुबई टूरिज़्म टैक्स भी लेता है। पूरी दुनिया में संडे के दिन छुट्टी होती है, वहीं दुबई में फ्राइडे और सैटरडे के दिन छुट्टी होती है, जो एक इस्लामिक धर्म में देखा जाए तो फ्राइडे का दिन काफ़ी पवित्र दिन माना जाता है। इसीलिए दुबई में फ्राइडे के दिन नेशनल हॉलीडे वहाँ की तरफ से किया गया है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं दुबई के बारे में, तो दुबई अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों, इमारतों में मशहूर है। उसके अलावा गाइस दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा मॉल भी मौजूद है। जी हाँ, दुबई मॉल, जिसे हम दुबई मॉल के नाम से जानते हैं। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, और ये मॉल इतना बड़ा है कि अगर आप अकेले ही इस मॉल में साइकिल पे घूमते हैं तो आपको करीब 3 से 4 घंटे लग जाएंगे घूमते घूमते। और दुबई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन भी मौजूद है गाइस। ये करीब 72 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे 500 मिलियन अलग अलग तरीके के फूल भी मौजूद हैं। जी हाँ, दुबई जो भी काम करता है अनोखे लेवल पे करता है। इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप जाके हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और बेल आइकन को दबा दे, और सब्सक्राइब करना ना भूले। और उसके अलावा गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।